सो गैस एसपी बख्शी बुक चल रहा है आपका वोकेबलरी में यहाँ पर, जिसमें हम लोग तक आपको सी तक के अल्फ़ाबेट करा चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे डी अल्फ़ाबेट की, यानी कि डी के वोकेबलरी की, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। दोस्तों, ये आपका एसपी बख्शी का पूरा सीरीज चल रहा है वोकेबलरी का, जिसमें हम लोग आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करा रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको वोकेबलरी कराया बच्चों किरण बुक से भी, जिसमें हमने आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ईडियम्स के 3 टॉपिक कवर कराए हैं, जिसको तीनों को अगर आपको बाय करना हो वोकेबलरी पोर्शन, सिर्फ 225 रुपये में आपको तीनों पोर्शन मिल जाएंगे। यस, अगर आपको कंप्लीट किरण बाय करना है, जो कि अभी ज़रूरी भी है एग्ज़ाम के टाइम पे, जिसमें कि आपका सीपीओ, स्टेनो और बाकी एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे, उसकी फ़ीस आपकी रहेगी सिर्फ 899 रुपये, 16,000 प्लस वाले की कंप्लीट फ़ीस। कंप्लीट एमबी के 3 वर्जन, जिसमें आपका 195 सेट वाला, 197 सेट वाला और 209 सेट वाला तीनों सोल्यूशन मिलने वाले हैं, जिसका कंप्लीट फीस है सिर्फ 999 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे बहुत कम पैसों में, इतना कम चार्जेस। आप लोग ऑफलाइन कोचिंग भी करेंगे तो भी आप इतने पैसों में नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पर तो खैर हमारे अलावा किसी ने कराया नहीं है पूरा इसको, सभी लोग आधा अधूरा करा के भाग रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत सस्ते में आपके लिए हमने प्लान बनाया हुआ है। आपको जिसको किसको बाय करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर लेकर के हमें व्हाट्सअप कर सकता है। फिलहाल हम चलते हैं बच्चों अपनी वोकेबलरी की तरफ। ये हमारे सामने आ चुकी है डी की वोकेबलरी। जिस कैस एक एक करके वोकेबलरी देखते रहेंगे और इसकी हिंदी मीनिंग के साथ में हम लोग आपको बताते रहेंगे कौन सा चीज़ क्या आपका है और क्या नहीं है। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा डिज़ास्टर, और जो डिज़ास्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुर्घटना। दुर्घटना, विपत्ति या संकट, जैसे कि मिसफॉर्च्यून। कैलामिटी मतलब कोई आपदा आना। मिसहैपनिंग यानी कि कुछ बुरा हो जाना। कैटास्ट्रोफिक मतलब तबाह हो जाना। प्रोस्पेरिटी समृद्ध। बून माने वरदान। हैप्पीनेस माने खुशी। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। इस गैस आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला वर्ड हमारा डिस्पेकेबल। डिस्पेकेबल जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बच्चों घिनौना, घृणित, घृणा योग्य। ये सभी हमारे हिंदी में सिनोनिम्स हो गए हैं। अंग्रेजी में अगर सिनोनिम्स की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो अंग्रेजी में हमारे पास वर्ड आ रहे हैं कंटेम्पिटेबल, रथलेस, शेमलेस और बेस। अगला हमारा एंटोनिम्स, इसके रद्दी, डिसेंट, ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल। ये आपके सिनोनिम्स हो गए हैं, ये आपके एंटोनिम्स हो गए हैं। आगे बढ़े हम लोग। तो अगला वर्ड है हमारा डिसडेन। बच्चों हिंदी में जो डिसडेन का मीनिंग है, ये एक आपका नाउन भी है और आपका वर्ब भी है। नाउन और वर्ब दोनों है। डिसडेन का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों नफरत करना, किसी से नफरत करना, या फिर किसी का घृणा करना किसी से। अब हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन हमारा डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब घृणा करना। डिस्पाइस का मतलब भी लगभग यही, लोथ माने भी घृणा, स्कोर माने डांटना। अप्रूव माने सहमति, प्रेज माने प्रशंसा, लव माने प्यार करना, लाउड माने किसी की प्रशंसा करना। तो ये सभी आपके इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए हैं। अगले वर्ड की तरफ चले बच्चों, तो अगला वर्ड हमारा डी राइड, जो कि आपका एक वर्ब है, जिसका मतलब है किसी का उपहास उड़ाना, मजाक करना। उपहास करना या हंसाना, या हंसना किसी पे, नॉट हंसाना, हंसना ही कर लो। हंसना मतलब किसी की एक तरह से मजाक उड़ाना। मोक, टोंट कसना। रिडिक्यूल, जीर। इंस्पायर है किसी को प्रेरित करना। यस। और अनकरेज का मतलब भी किसी को प्रोत्साहित करना। स्टिमुलेट प्रोत्साहित करना। कंफर्ट मतलब आरामदायक। अगला है डिप्राइव, जो कि आपका एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी को वंचित करना किसी पद से, हटाना। अपहरण करना।
अब जो हमारे पास अंग्रेजी में सिनोनिम्स है वो है डिस्पोइल, डाइवेस्ट, डिस्पोजेस और डिसइनहेरिट। हिंदी अंग्रेजी का एंटोनिम जो है रिस्टोर, रिन्यू, इन्वेस्ट और एंडो। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इस पेज पर कोई और वर्ड है क्या? जी, एक वर्ड हमारा और बचता है इस पेज पर। फिर चलते हैं हम लोग अगले पेज पर। वर्ड हमारा डिप्लोर, जो कि आपका एक वर्ब है। यानी कि दुखी होना, दुख प्रकट करना या अफसोस करना। लेमेंट माने पछताना, बेमन मतलब किसी का एक तरह से निराशा या फिर दुखी, अफसोस, आलोचना, कंप्लेन शिकायत, रिग्रेट माने पश्चाताप, रिजॉइस माने आनंद, चीयर माने आनंद, अपलाउड माने प्रशंसा, सेलिब्रेट मतलब उत्सव की तरह मनाना। तो ये सभी आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स इसके और एंटोनिम्स। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से, अगला वर्ड बड़ा प्यारा है और कई बार एग्जाम में आता है, डिनाउंस, जो कि आपका एक वर्ब है। इसका मतलब है बच्चों निंदा करना। क्या करना? निंदा करना या फिर इल्जाम लगाना। इंडिक्ट, कंडेम, सेंसर, रिप्रीमेंड, ये आपके सभी इसके स्टूडेंट्स हो जाएंगे अंग्रेजी में। और एंटोनिम्स की अगर बात करें बच्चों तो एंटोनिम्स आपके सामने नीचे दिए गए हैं। प्रेज प्रशंसा, कमेंड, विंडिक्टिव विंडिक्ट और आपका लाउड। तो गाइस ये आपके आपके हो जाएंगे सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। वर्ड है हमारा डेमोलिश, जो कि आपका एक वर्ब है बच्चों। इसका मतलब होता है गिरा देना, ढहा देना, नष्ट कर देना, ध्वस्त करना। ये सभी आपके इसके हिंदी में सिनोनिम्स हो जाएंगे। अंग्रेजी में जो सिनोनिम्स है वो है रूइन, यानी कि बर्बाद करना, डेवास्टेट का मतलब भी बर्बाद करना, डिसमेंटल किसी को ख़त्म कर देना बिल्कुल, रेज। एंटोनिम्स आपका हो जाएगा रिपेयर यानी कि मरम्मत करना, कंस्ट्रक्ट बनाना, क्रिएट माने बनाना, इरेक्ट माने सीधा खड़ा होना। ये सभी आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगले वर्ड पे चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड हमारा डेल्यूजन। बच्चों ये आपका एक नाउन है क्योंकि आखिरी में आईओ बना रहा है। इसका मतलब होता है भ्रम हो जाना। क्या हो जाना बच्चों? भ्रम हो जाना। हल्कुनेशन एक तरह से यानी कि भ्रम हो जाना, धोखा खा जाना, झांसा खा जाना। धोखा, झांसा, ये सभी वर्ड है बच्चों उसके हिंदी में नहीं। डिसिप्शन, हल्कुनेशन, इल्यूजन और फॉलेसी और रियलिटी, सर्टेनिटी, वेरासिटी और फैक्ट, ये सभी आपके इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा। वर्ड है हमारा डिलीशियस बच्चों। जैसा इसका नाम वैसा इसका मीनिंग। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या होता है बच्चों? स्वादिष्ट, बहुत ही ऐसे कोई चीज़ जो आपके मुंह में लग जाए और बहुत स्वादिष्ट हो, उसको बोलते हैं बच्चों। तो मीनिंग देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास में, पहला वर्ड है प्लेटेबल। उससे अगला वर्ड है हमारा टेस्टफुल, एपेटाइजिंग, डेंटी, डिस्टेस्टफुल, मुझको स्वाद ना आए, अनसेवरी, टॉलरेबल और इनएडेबल, जिसे खाया जा सके। जैसे कि अगला वर्ड है डेलिबरेट। अच्छा, डेलिबरेट का मतलब होता है सोच विचार कर किया हुआ काम। ये आपका एक एडजेक्टिव भी और वर्ब भी। सोच विचार कर किया गया काम। बच्चों हिंदी में लिखते रहना, सुनते रहना ध्यान से। लिखा हुआ नहीं समझ में आए तो आप लोग सुन तो रहिए। सोच विचार कर किया गया, तो आपको विचार करना किसी चीज़ पर, तब भी चलेगा ये। जैसे कि पॉन्डर माने सोचना, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, और जो डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर भी होता है, बता दूं मैं आपको। मेडिटेट और कंसीडर,
रश, सडन, इंडिफरेंट, रैंडम। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बच्चों आप देख ही रहे हैं जैसे कि नाम से पता चलता है डिग्रेडेशन। बच्चों ग्रेड मतलब आपको पता ही है, और डी मतलब उल्टा हो जाना किसी चीज़ का। तो डिग्रेडेशन मतलब किसी चीज़ का नीचे गिर जाना, नीचे गिरा देना उसको किसी चीज़ को। तो ये आपका एक नाउन है, पहले तो बता दूं बच्चों मैं आपको, क्योंकि इसका आखिर में ION आ रहा है। तो ये आपका एक नाउन हो गया है, और इसका मतलब हो जाएगा अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति, यानी कि नीचे की तरफ गिरना। बदनामी, डिसग्रेस, डिसऑनर, ह्यूमिलेशंस और डिबेस। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सोल्टेशन, प्रेज माने प्रशंसा करना, ट्रिमफेंट और ऑनर। अगला बच्चों हमारे जो वर्ड डेफ है, DEFRAY, जो कि हमारा एक वर्ब है बच्चों, जिसका मतलब होता है जब हमने किसी से कोई कर्जा लिया हो उसको चुकाना, एक तरह से कह सकते हैं बच्चों। तो कर्जा चुकाना या फिर अदा करना कह सकते हैं किसी को, एक तरह से किसी का खर्च उठाना। हिसाब भरना किसी का। मीट माने मिलना, बियर माने सहना, स्पेंड माने खर्च करना, स्पे माने देना, डिस्क्लेम, डेक्लाइन, रिफ्यूज और एब्जर्व। आगे ध्यान दीजिए, अगले जो वर्ड है हमारे पास में, जैसे कि अगला वर्ड हमारा आ गया डिफाइल, मतलब दूषित कर देना। क्या करना बच्चों? दूषित करना, डिफाइल, यानी कि यार खुद देश की फाइल को जो है दूषित किया जा रहा है, ऐसे इसको याद रखते हैं आप लोग डिफाइल को, जो कि आपका एक वर्ब है। पहले तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे, भ्रष्ट करना, बिगाड़ना, तो कंटेमिनेट, पॉल्यूट, प्रोफेन और डिस्क्रीट। इसका जो उल्टे हैं वो हो जाएंगे एंटोनिम्स, जैसे कि प्योरीफाई, किसी को शुद्ध करना, सैंक्टिटी, पवित्र करना, क्लींस, साफ करना, डिसइंफेक्ट, किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट करना। तो ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इस गैस आगे अगर बढ़ें तो अगला वर्ड है हमारा डिफिशिएंट, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। जिसका मीनिंग होता है बच्चों, देखो इफिशिएंट होता है एक वर्ड हमारे पास जिसका मतलब होता है पर्याप्त। डिफिशिएंट मतलब हो जाएगा अपर्याप्त, अपोजिट मीनिंग हो जाए बिल्कुल, यानी कि कमी होना। सिनोनिम्स हो जाएगा सेंटी, इनएडिकेट, लेकिंग और वांटिंग। एंटोनिम्स एडुकेट मतलब पर्याप्त, एम्पल मतलब प्रचुर, सफिशिएंट मतलब काफ़ी, अबंडेंट मतलब भी काफ़ी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है यहाँ पर बच्चों। अगला जो वर्ड है हमारा यानी कि डेफर, जिसका मतलब होता है बच्चों, पहले तो वर्ब है आपको बता दूं मैं, टालना, किसी चीज़ को टाल मटोल करना, इस तरह से कह सकते हैं। किसी और को सौंप देना, किसी का काम किसी और को सौंप देना। विलंब करना, देरी करना, जैसे कि प्रोलोंग, सस्पेंड, पोस्टपोन, डिले, ये सब इसके इंग्लिश मीनिंग हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सीलरेट, माने कि तेजी से करना किसी काम को, एक्सपेडाइट का मतलब स्पीड बढ़ाना, स्टिमुलेट और हैसन मतलब जल्दबाजी। यस, आगे बढ़िएगा। वर्ड है हमारा डिफॉल्ट। बच्चों ये आपका एक नाउन और वर्ब दोनों है, जिसका मतलब होता है बच्चों गलती, दोष, अपराध, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा फेलियर, असफलता, ओमिजन, नेग्लिजेंस मतलब नकारात्मकता, लैप्स का मतलब भी खत्म, परफेक्शन मतलब निपुण, विजिलेंस मतलब जागरूक, अटेंटिव मतलब सावधान, ऑब्जर्वेंस यानी कि छोटी छोटी जो गौर करने वाला। तो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके साथ हैं। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ से ध्यान से, जैसे कि अगला वर्ड हमारा डेडिकेट, मतलब समर्पित कर देना किसी चीज़ को किसी चीज़ में। हालांकि आपका एक वर्ब है। डेडिकेट मतलब समर्पण, भेंट करना है, समर्पण करना। तो डिवोट, कॉन्सिक्रेट, लॉयल और सरेंडर, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
रिफ्यूज़ मैंने मना करना, निगेट, प्रोहिबिट और रिजेक्ट ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बच्चों चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड जो हमारा है बच्चों कह रहा है डेसिफर। ये आपका एक वर्ब है, मतलब माफी चाहूंगा, ये रहा वर्ब है हमारा, किसी चीज का अर्थ निकालना छुपा हुआ। यस, कोई गहरा मीनिंग समझना, अर्थ निकालना, इंटरप्रेट, रिवील मतलब सामने लाना लोगों के, डिकोड करना किसी चीज को। कोडिंग डिकोडिंग करा होगा आपने कई बार, जैसे कि बस को कहते हैं ये, कार को कहते हैं, तो ट्रेन को क्या कहेंगे, इस तरह क्वेश्चन बच्चों। मिस इंटरप्रेट, डिस्टोर्ट, कंफ्यूज और प्रिवेंट ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते बच्चों, हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है डिसीट। डिसीट मतलब एक तरह से चाल या धोखा, ये आपका एक वर्ब है। किसी के साथ में कोई चाल चलना, कोई धोखा चलना, धोखेबाजी, झूठ, फरेब, इस तरह से बच्चों। नाउन का भी काम करता है ये आपका, चाल, धोखा, झूठ, फरेब, बहुत सारे बच्चों। डिसिप्शन, आर्टिफाइस, ट्रिचरी, डुप्लिसिटी। एंटोनिम्स हो जाएगा वेरासिटी, सिंसियरिटी, ट्रुथ और ऑनेस्टी। यस, अगले वर्ड पे चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है हमारा डीके। वैसे तो बच्चों को पता ही होगा डीके माने किसी का सड़ना या तबाह हो जाना, धीरे धीरे खराब हो जाना किसी चीज़ का। वर्ब और नाउन दोनों हैं ये भी। किसी चीज़ का धीरे धीरे खत्म हो जाना बच्चों से बोलते हैं डीके हो जाना, मतलब सड़ जाना, गल जाना, नष्ट हो जाना। नष्ट होना, गलना, सड़ना, सभी। कोलैप्स, डिकम्पोजिशन, डेट्रॉइट और प्यूट्रिफिकेशंस ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्लोरिश माने पलना फूलना, फलना फूलना मतलब किसी चीज़ का वृद्धि करना। प्रोग्रेस माने तरक्की करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसका हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला है डोंट, यानी कि वर्ब है आपका डोंट, दांत से दांत, दांत से हंसने, भयभीत करना। तो गणेश जी जो है अपने दांत दिखाकर दुश्मनों को भयभीत कर देते थे। धमकाना, सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्करेज, हतोत्साहित करना, फ्रैटन, डराना, एगिटेट मतलब हिंसा एक तरह से, या फिर इंटिमिडेट का मतलब भी यही हो जाएगा आपका। अगर बात करें बच्चों एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स है हमारे पास अनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, एनिमेट जान डालना, एम्ब्रोल्डन किसी को साहसी बनाना, इंस्पायर प्रेज करना। अगला बच्चों डेंटी, जो कि आपका एक एडजेक्टिव भी है और आपका नाउन भी है, जिसका मतलब होता है बच्चों वो सुंदर, सुकुमार, मतलब सभ्य लगना देखने में, एलिगेंट, डेलिकेट, रिफाइन और एग्जिक्साइट सॉरी बच्चों माफी चाहूँगा, कलमसी, कोर्स, अनप्रेजेंट और इंस्पिड। यस, ये आपके आ जाएंगे सभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सो गाइस ये थे आपके डी की वोकेबलरी सभी, जो आपकी ऐसी बक्से से थी। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो के साथ में, जहाँ पर हम लोग ई की वोकेबलरी कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।